अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं शेयरिंग आवर फीलिंग्स चैप्टर नंबर 10 क्लास थर्ड का, जिसमें हमने पढ़ा कि एक लड़की है जिसका नाम सीमा है। वो अपनी फीलिंग्स दो इंसानों के साथ शेयर करती है, एक तो उसकी नानी और दूसरा था रवि भैया। और रवि भैया जो था वो देख नहीं सकता था। इसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कॉलेज में लेक्चरर था, वो बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन वो खुद देख नहीं सकता। वो सिर्फ चीज़ों को फील कर सकता था और उनको उनकी आवाज़ से पहचानता था। इसमें सीमा की जो फैमिली थी उनको उनकी आवाज़ से वो पहचान लेता था और उनकी जैसे वो सैड हैं या वो खुश होते थे या दुखी, तो उसको पता चल जाता था। आज हम इस चैप्टर में थोड़ा आगे जाएंगे। पेज नंबर 66 पे हम पढ़ेंगे। अब ये जो रवि भैया था ये कैसे पढ़ता था, या जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए स्पेशल वे क्या होता है लर्निंग का, तो या रीडिंग का, हम आज यही पढ़ेंगे। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called braille या braille. It is written on a thick paper by making a row of raised points dots with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots. Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. Take a sheet of sandpaper, make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your fingers. Take a thick piece of paper, make an outline of the paper with the help of a compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. तो इसमें क्या है, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल वे होता है जिससे वो पढ़ और लिख सकते हैं। उसको हम ब्रेले या ब्रेल कहते हैं। ये एक मोटे कागज़ पे लिखा जाता है, रेज डॉट्स के थ्रू उभरे हुए डॉट्स इस पे उनसे लिखा जाता है विद ए पॉइंटेड टूल। और ये कैसे पढ़ते हैं, ये अपने फिंगर जो होते हैं उस पर घुमाते रहते हैं, तो इनको समझ आता है कि इस पर क्या लिखा है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप एक हैंड पेपर का शीट ले लो, उस पर आप किसी वूल से या थ्रेड से, मोटे धागे से आप इसको प्रेस करो। उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप आंखें बंद करो। फिर इस जो हमने यहाँ पे शेप बनाई है इस सैंड पेपर पे, तो उसको अपने फिंगर से टच करो और बोलो ये क्या है। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे खुद एक्सपीरियंस करनी है कि जो अंधे लोग हैं वो कैसे चीज़ों को पहचानते थे, वो कैसे इस जो रेजर डॉट्स थे इनको कैसे अपने उंगलियों से फील करते थे, फिर इनको पता चलता था कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये जो ब्रेले ये था स्क्रिप्ट, ये किसने दिया था, हम इसके बारे में अब यहाँ पे पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल या ब्रेले। You have seen that Ravi Bhaiya read special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा, रवि भैया जो था वो स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स पढ़ता था, कुछ खास किताबें पढ़ता था। और ये किताबें किसने बनाई थी, किसने पहले इन बुक्स के बारे में सोचा था, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में। ये है ब्रेलीज राइटिंग, ये है ए, इसके लिए ये डॉट्स दिए गए हैं, और बी के लिए यानी 6 डॉट हर एक के नीचे दिए गए हैं, ई के भी। तो ये है ब्रेले स्क्रिप्ट। इस तरीके से ये जो यहाँ पे दिखाया गया है कि इस तरीके से वो लोग पढ़ सकते हैं जो देख नहीं सकते। इनको इन पॉइंट्स के ज़रिए पता चलता है कि ए क्या है या 1 या 2, जो भी इनको समझना होता है ये इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो अब ये किसने पहले ये बुक लिखी या बनाई, किसने इसके बारे में सोचा, तो वो था लिविस ब्रेले। वो फ्रांस का रहने वाला था। एक दिन क्या हुआ, ये बहुत छोटा था, 3 years old, 3 साल का था। तो ये अपने बाप के सामान के साथ खेल रहा था। अचानक क्या हुआ कि एक शार्प सी चीज़, एक नुकीली चीज़ इसकी आँख पे लग गई। तो इससे क्या हुआ, इसकी आँखों की रोशनी चली गई।
तो लेकिन इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, ये पढ़ना चाहता था, इसलिए इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने सिर्फ सोचना शुरू किया कि मैं कैसे अब पढूं, क्योंकि अब ये आंखों से तो देख नहीं सकता था, ये बुक्स अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता था। तो ये इसी बारे में सोचता रहा कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखूं। तो फाइनली इसको एक तरीका सूझा, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। जो क्या था, जो ये पढ़ता था टच करके या फील करके, महसूस करके, इसने एक तरीका ढूंढा। इस तरीके को लास्ट पे क्या बताया गया, दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कैम टू बी नोन एज, इसी तरीके को हम ब्रेले स्क्रिप्ट या ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जो रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग होती थी, जो लुइस ब्रेले ने डिस्कवर किया, यानी इसने बताया कि इस तरीके से जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप में क्या था, ए रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन ए थिक पेपर, मोटे पेपर पे डॉट्स बनाए गए हैं। इन डॉट्स के ज़रिए, बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। तो इन डॉट्स को क्या अपनी उंगलियों से अपनी उंगलियां फेरते थे इनके ऊपर, फिर इनको पता चलता था कि यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या है, या ये क्या है। और ये स्क्रिप्ट जो था ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड था, 6 पॉइंट्स इसको दिए गए हैं। द ब्रेले स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मे चेंजेस दीज डेज, आजकल इस स्क्रिप्ट को फिर चेंज भी बहुत इसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे आज ये दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, इस तरीके से जो अंधे लोग थे जो देख नहीं सकते वो आसानी से पढ़ लिख सकते थे। और अब ये कंप्यूटर्स पे भी ये डॉट्स दिए गए होते हैं ताकि इनको कंप्यूटर चलाने में भी आसानी होती है और ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या हमें लिखना है। ब्रेले कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि ये अब कंप्यूटर पे भी लिखा जाता है। तो ये था आपको ब्रेले स्क्रिप्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।